ओम ह्रीं अर्हं ह्रमोजिनाणम्। लोक भावना का स्वरूप। केनहु न करे न धरे को, सट द्रव्यमयि न हरे को। सो लोक माहि विन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। रिपीट करेंगे। केनहु न करे न धरे को, सट द्रव्यमयि न हरे को। सो लोक माहि विन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। इस संसार को किन्हु अर्थात किसी ने न करो नहीं बनाया है, को कोई न धरे धारण किए नहीं किए है। न ही इस लोक को संसार को किसी ने बनाया है और न ही कोई इसे धारण किए हुए है। को कोई न हरे कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता है। और षड द्रव्यमयी 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। सो ऐसे लोकमाही संसार में बिन समता, समता के बिना, संतोष के बिना, समानता के बिना नित हमेशा भ्रमता भटकता हुआ जीव प्राणी दुख सहे अर्थात दुख सहता है। इन पंक्तियों में पंडित जी साहब ने जिनेंद्र भगवान के शासन के मूल सूत्रों को उद्धृत कर दिया। भगवान वीतराग सर्वज्ञहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन दुनिया के संपूर्ण शासनों के बीच अलग से कैसे है, या इसमें स्पेशलिटी क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह जिन शासन भगवान को या ईश्वर को इस सृष्टि का बनाने वाला, चलाने वाला और मिटाने वाला नहीं मानता। दुनिया में जो सृष्टि के बनाने वाले ईश्वर, सृष्टि को चलाने वाले ईश्वर और सृष्टि का नाश करने वाले ईश्वरों की कल्पना की गई है, उसे अच्छी तरह इस लोक भावना के अंदर दूर करने का कार्य किया गया है। अच्छी तरह आज जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन बार बार उठाया जाता है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। इन डिफरेंट लैंग्वेजेस उसमें अलग अलग प्रश्न करके वो पूछते जाते हैं, तो उत्तर कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई विष्णु या अन्य और भी नाम चलते हैं। लेकिन जब हम श्रीमद् पवित्र जिन शासन जो इस धरती पर अनादि अनंत है, मतलब ना जिसकी कोई स्टार्टिंग है और ना ही जिसका कोई अंत है, ऐसे पवित्र जिन शासन का हम अच्छी तरह अध्ययन करते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वर्णन यहाँ जो किया गया वह एकदम ओरिजिनल दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो वैज्ञानिक रिसर्च हुई है उन साइंटिफिक एविडेंस पर भी ये माना गया है कि एनर्जी के स्मॉलेस्ट फॉर्म से इस वर्ल्ड का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है। उसे वो एटम, नैनो एटम आदि के रूप में यूनिवर्सल एनर्जी के रूप में मानते हैं। वही यदि हम जिन शासन को देखेंगे तो यहाँ बतलाया है कि षड द्रव्यमयी, ये 6 द्रव्यों से भरा हुआ लोक अकृत्रिम है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। नो वन इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। न ही कोई इसे चलाता है या बचाता है। देयर इज नो वन टू प्रोटेक्ट और नो वन टू गिव द थिंग्स। और तीसरे नंबर पर
इसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे जिस दिन गुस्सा आ जाए वो अपनी तीसरी आंख खोले और सारे संसार का नाश कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो वन टू डिस्ट्रॉय इट। तो कोई भी इसका क्रिएटर अर्थात बनाने वाला नहीं है, कोई भी इसे चलाने वाला नहीं है और कोई भी इसे मिटाने वाला नहीं है, और ना ही किसी ने इसे अपने ऊपर धारण किया है। हम सुनते हैं कि कोई एक कछुआ एक जीव है जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी पीठ के ऊपर धारण किए हुए है। ऐसी कथाएं लोक में प्रचलित हैं। उन सब का खंडन एक ही भावना में पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर शब्दों में कर दिया। इन शब्दों से वास्तविक जिन शासन का रहस्य उद्घाटित होता है। बार बार इन पंक्तियों को हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद जिन शासन के मूल रहस्यों को समझना चाहिए कि जिन शासन का मूल क्या है। जिन शासन का मूल यह है, जहाँ सारे संसार में ईश्वर कल्पनाएं, ईश्वर के अवतार, ईश्वर के द्वारा संसार को बनाए जाना, ईश्वर के द्वारा चलाए जाना और ईश्वर के द्वारा सारे विनाश प्रलय आदि की चर्चाएं की जाती हैं, उन सब मिथ्यात्वों के ऊपर भगवत जिनेंद्र भगवान के ये वचन, ये पंक्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जानने योग्य हैं। इस लोक को किसी ईश्वर ने बनाया नहीं है और ना ही कोई इसे धारण किए हुए है। यह लोक तो शाश्वत 6 द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, कोई इसका कभी भी नाश नहीं कर सकता। इस लोक में जीव वीतराग भाव, समता परिणाम, समानता के भाव, संतोष परिणाम के बिना सदा भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है और दुखों को सहता रहता है। ऐसा चिंतन करना लोक भावना है। अच्छी तरह लोक भावना का चिंतन करना कि ये लोक कैसा है। ये लोक किसी के द्वारा भी बनाया गया नहीं है, कोई भी इसे धारण नहीं करता और कोई भी इसे मिटा नहीं सकता। फिर ये लोक है कैसा, तो अच्छी तरह आगे पंडित जी साहब और अच्छी तरह समझाते, देखते। चौदह राजू तंक नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनाधिते, भरमत है विन ज्ञान प्रभु जी, भरमत है विन ज्ञान। ये लोक कैसा है? 14 राजू उतंग नभ, ये 14 राजू ऊंचा है, आकाश में फैला हुआ है, अनंत आकाश के बीच ये 14 राजू का लोक है। कैसा है? लोक पुरुष संठान, ये पुरुष के आकार का है। जैसे कोई पुरुष अपनी कटी पर अर्थात अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो तो जो उसका आकार बनेगा, कोई पुरुष पैर फैलाकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ा हो जाए, उसका जो आकार बनता है वही इस लोक का आकार है। तामे अर्थात उस लोक में जीव अनादिते, जीव अनादिकाल से भरमत हैं, भ्रमित होते हैं। क्यों? बिन ज्ञान अर्थात ज्ञान के अभाव में, सच्चाई और वास्तविकता को नहीं जानने के कारण यह उसमें भटकते रहते हैं। आइए मंगत राय जी साहब की पंक्तियों को देखते हैं। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भई सट द्रव्यन सो मानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनाधि है,
जीवरु पुद्गल नाचियामे कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। निज पद में थिर होय लोक के शीश करो वासा। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो। ये लोक अलोक आकाश माही, अनंत आकाश है, कंप्लीट स्पेस। उस कंप्लीट स्पेस के बीचों बीच एक लोक है और उसके बाहर का सारा स्पेस जो खाली स्थान है उसे अलोक कहते हैं। ये कैसे हैं? थिर हैं, स्थिर हैं, हमेशा रहने वाले हैं। निराधार जानो, ये किसी के आधार से नहीं है, मतलब किसी ने अपने हाथ पर इन्हें धारण नहीं किया हुआ है। पुरुष रूप करकटी भई षड द्रव्यन सो मानो। कोई पुरुष अपनी कटी अर्थात कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा हो, ऐसा इसका आकार जानो। और षड द्रव्यमयी मानो, इसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। ना तो कोई इसका कर्ता, करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला है, और ना ही कोई इसे मिटाने वाला है। ये तो अमिट है, अर्थात अनादिकाल से ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही बना रहेगा। कोई भी इसे अनादिकाल से आज तक ना तो इसे कोई मिटा सकता है और ना मिटा पाएगा, ना ही किसी ने इसे बनाया। इसे अच्छी तरह इसलिए समझना, जो लौकिक जन बहुत सारी बातों में ये बोलते हैं कि लोक को इन्होंने बनाया। अब पूछते उनको किसने बनाया, कहाँ बैठ के बनाया, कब बनाया, इन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं। फिर वो कहते अच्छा इन्होंने इसको बनाया, उनको उसने बनाया, फिर उनको किसने बनाया, उन्होंने बनाया, उनको किसने बनाया, उन्होंने बनाया। ऐसे एक दूसरे पर घूमते चले जाते हैं। इसे कहते हैं अनवस्था दोष। वहाँ कहीं अंत प्राप्त नहीं होता। जैसे आपसे कोई पूछे क्यों भाई आम पहले आया कि गुठली पहले आई, आम पहले आया कि आम का पेड़ पहले आया, तो बोले आम का पेड़ पहले आया। अच्छा पेड़ कहाँ से आया, गुठली में से आया। अरे गुठली कहाँ से आई, बोले आम में से आई। तो बिना पेड़ के आम कहाँ से आया, बोले पेड़ से आया। पेड़ कहाँ से आया, गुठली से आया। वो क्रम यूं ही घूमता चला जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता। ऐसे ही इस लोक की रचना के विषय में यदि इसे बनाने वाला कोई व्यक्ति है तो फिर वहाँ पर स्टॉप पॉइंट कभी नहीं आएगा। ये सीरीज चलती चली जाएगी, उसे किसने बनाया, उसे किसने बनाया, उसे किसने बनाया, और ये क्रम चलता चला जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट रिप्लाई कि हमें ये ध्यान रखना है, लोक को किसी ने नहीं बनाया। नो वन इज टू क्रिएट इट, कोई उसे बनाने वाला नहीं है। नो वन इज टू डिस्ट्रॉय इट, कोई उसे मिटा नहीं सकता। आगे, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल दोनों के दोनों इसमें नाचते हैं। कैसे, कठपुतली की तरह। एक कठपुतली कौन चलाता, कर्म उपाधि। कर्म के संयोग से, कर्म के उपाधि से इस सारे के सारे जीव और पुद्गल नाचते हैं, डांस करते हैं। कठपुतली देखिए आप लोग ने, पपेट शो जिसको बोलते हैं। क्या करते, उंगलियां ऊपर से घुमाते हैं और नीचे सारे जीव पुद्गल नाचते हैं। तो कोई सोच रहा है कि इन्हें कौन नचा रहा है, इन जीव पुद्गल को नचाने वाला कोई ईश्वर है, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है जो ऊपर रहता है, और वो वहां से जैसे इशारे करता है वैसे ये लोग नाचते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छी तरह, आज बहुत
बारिश हुई तो क्या कहते, हे भगवान बारिश रुक जाए, तो भगवान ने गिराया क्या? फिर अब आपने बोल दिया, उसी दिन बारिश रुक गई, तो आपको क्या लगता, ओहो भगवान ने मेरी बात सुन ली। अब जुलाई का महीना आया, पूरी जुलाई बारिश नहीं हुई, अगस्त पूरे बारिश नहीं हुई, तो आप कहते भगवान ने हमारी लंबी सुन ली, हमने इतनी लंबी थोड़ी ना बोली थी। अब फिर से प्रार्थना करते कि हे भगवान अब बारिश हो जाए, हे भगवान अब बारिश हो जाए, हे भगवान अब बारिश हो जाए, और बारिश नहीं हुई और दिवाली आ गई, 4 महीने बारिश नहीं हुई, सारी तरफ सूखा फल गया। लोगों ने कहा अच्छा तुमने बंद कराई थी, अब तुम्हें सजा मिलेगी, बारिश गिराओ। अरे मैंने कुछ नहीं किया, सब भगवान का किया धराया है। तो सब क्या करते, अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, और यही भगवान का किया धराया सारा संसार, सारे जीव उसी में घूमते रहते हैं। ओरिजिनली भगवान न कराने वाला है, न भगवान बारिश गिराने वाला है, न भगवान बारिश को रोकने वाला। ऐसे ही न भगवान हमें बनाने वाला है, न भगवान हमें चलाने वाला है, न भगवान हमें मिटाने वाला है। पूज्यवर आचार्य भगवंत संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महर्षिराज नैनागिर पधारे पहली बार। पूज्य श्री जब नैनागिर आए तो उस समय जो वहाँ का गांव था, वहाँ पर लगभग 2-3 साल से बारिश नहीं हो रही थी, एकदम सूखा पड़ा हुआ था, बड़ी परेशानी आई। जिस वर्ष आचार्य महाराज वहाँ पधारे और उनका चातुर्मास वहाँ पर होने वाला था, तो लगभग जून का लास्ट और जुलाई की शुरुआत थी। वो वहाँ पहुँचे तो सारे गांव के लोग अपने हाथों में नारियल, अगरबत्ती और दुनिया भर के प्रसाद आदि लेकर आचार्य जी के चरणों में आए। उन्होंने आचार्य महाराज के सामने अपनी व्यथा कथा सुनाई और निवेदन किया, महाराज हमारे बहुत संकट के समय जा रहे हैं और अब तो अनाज उत्पत्ति पूर्णतया बंद हो गई है, कुएं तालाब सब सूख गए हैं और इस वर्ष भी अगर बारिश नहीं हुई तो बड़ी परेशानी होगी। आप कृपा करो, हमने सुना है आप बड़ा चमत्कार करते हो। आचार्य सहजता की तरह, जिससे किसी से कुछ वो बोलते तो है ही नहीं, तो उन्होंने सहजता से हाथ उठाया और कहा ओम, बस इतना उन्होंने बोला और वो लोग सब चले गए और तीसरे दिन से ही बारिश शुरू हो गई। बारिश यूं शुरू हुई कि सारे कुएं, तालाब, नदियां सब भर गए। 7 दिन तक बारिश रुकी ही नहीं। जब 7 दिन तक बारिश नहीं रुकी और उस गांव की कनेक्टिविटी बाहर वाले गांवों से टूट गई, तब गांव के सब लोग लौटकर फिर आचार्य के पास आए। आकर आचार्य के पास उन्होंने फिर श्रीफल चढ़ाते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान अब पानी बड़े पर्याप्त मिल गया, अब रोक दो। तो आचार्य हंसने लगे और हंसते हुए बोले, जिसने गिराया वो रोक दे, न मैंने गिराया न मैं रोक सकता। ये एक पॉजिटिव आंसर, एक पॉजिटिव रिफ्लेक्ट हमको अपने जीवन में ग्रहण करना है कि अगर भगवान करने वाला होता तो फिर अच्छा करता, बुरा क्यों करता? और अगर बुरा करने वाला भगवान है तो फिर ऐसा भगवान किस काम का? विचार करना बहुत अच्छी तरह। बारिश नहीं हुई और भगवान ने गिरा दी तो भगवान अच्छे, तो फिर उनकी सब पूजा करेंगे। और 7 दिन तक बारिश गिरी, बाढ़ आने लगी, ऐसी स्थिति बन गई, लोग भूख के कारण तरसने लगे, तड़फने लगे। अब ऐसी स्थिति को देने वाला भी यदि भगवान है तो फिर ऐसे भगवान को तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। लोग ऐसे भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो इसीलिए भगवान को अच्छी तरह इन दोनों कर्ता बुद्धियों से मुक्त करना चाहिए। इसीलिए भगवान समंतभद्र देव ने एक बहुत सुंदर श्लोक रत्नकंडक श्रावकाचार्य के अंत में लिखा और उन्होंने कहा, देखो इस प्रकार से गड़बड़ी मत करो, बल्कि अच्छी तरह ये समझो कि जो सिद्ध आत्माएं हैं वे कैसी हैं। तो वे लिखते हैं, काले कल्प सते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांति करण पटुः। ये पंक्तियां बार बार पढ़नी चाहिए। अरे परमात्मा कैसा है?
सच्चा भगवान तो वह है कि तीनों लोकों में खलबली मच जाए, कोई सारे लोक को डमरू की तरह हिलाए, सारे लोक में बीमारी रोग उपद्रव सब फैल जाए, तब भी शिवानाम विक्रिया न लक्ष्या, तब भी वे सिद्ध भगवान अपनी उस सिद्ध और शुद्ध अवस्था को छोड़कर लोक में वापस नहीं आते। तो अब धरणी जी कहेंगे कि ऐसे भगवान किस काम के, उनके अंदर तो दया ही नहीं है। अरे थोड़ी बहुत दया होती, करुणा होती तो किसी की रक्षा करने आ जाते। अब ध्यान से सुने, भगवान कहते हैं भैया यदि हमें यही सब कुछ काम करना था तो हमने ऊपर आने का पुरुषार्थ ही क्यों किया, नीचे ही आराम से रहते और आप लोगों के सुख दुख के करता करते बने रहते। अब जिस अवस्था को हम प्राप्त हुए हैं ये परम निराकुल अवस्था है, यहाँ आकुलता नहीं होती, यहाँ कुछ भी करने का भाव नहीं है। इसलिए वे शिव जो मोक्ष को प्राप्त हो गई सिद्ध आत्माएं हैं, जिनका नाम शिव है, जिनका नाम सिद्ध है, जिनका नाम शुद्ध है, जिनका नाम बुद्ध है, जिनका नाम और अन्य अन्य रूप में निराकार है, वे लौटकर वापिस इस धरती पर कभी नहीं आते। इसलिए आप जो पंक्तियां बार बार बोलते ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, और कभी वीर बन के महावीर बन के, ये सब क्या है, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। कैसा गृहीत मिथ्यात्व? संसार में सुनते आए हैं कि जब भक्तों पर कष्ट आते हैं तो भगवान ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है भगवान लौटकर धरती पर कभी नहीं आते। जो आत्माएं अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लेती हैं फिर भी लौटकर कभी संसारी अवस्था को, विकार अवस्था को, अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होती। उदाहरण, जैसे दूध में घी है, सबको पता है, लेकिन आपने उस दूध में इसको जब उसको एक प्रोसेस के माध्यम से घी बना लिया, ठीक है, अब क्या वो घी फिर से दूध बनेगा? अब कुछ भी कर ले लेकिन वह घी अब पुनः दूध नहीं बनता। ऐसे ही वे सिद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माएं, शिव आत्माएं, बुद्ध आत्माएं भी लौटकर वापस पुनः कभी भी इस संसार में नहीं आती। इसलिए जितनी भी ये अवधारणाएं हैं कि वे लौटकर आती हैं, ये सारी की सारी अवधारणाएं मिथ्यात्व के कारण फैल रही हैं। चारों तरफ हम इन बातों को सुनते हैं, ये उनके अवतार हैं, ये उनके अवतार हैं, ये ईश्वर के अंश हैं, ये ब्रह्म के अंश हैं, इन्हें इन्होंने भेजा है, इन्हें उन्होंने भेजा है। और इन सब कल्पनाओं को सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये सब लोग सत्य कह रहे हैं, इसलिए हम वास्तविकता को सुनना समझना नहीं चाहते। लेकिन यदि हम रियलिटी को देखें, साइंटिफिक एविडेंस को देखें और उन सबको देखेंगे तो जैन धर्म, जिन शासन में जो वस्तु के स्वरूप की प्रूपणा के साथ लोक के विषय में कहा गया वो एकदम एग्जैक्ट बैठता है। बस कुछ जो वर्तमान में कॉस्मोलॉजी के अंदर सूर्य चंद्रमा आदि की अवधारणाएं हैं, उन चीज़ों में थोड़ा सा आपको कंट्रोवर्सी दिखाई देगी। उसके अलावा फॉर्मेशन के विषय में जिन शासन दुनिया में सबसे अच्छे चिंतन को प्रस्तुत करता है, और यही वास्तविकता है, यही सत्य है। इसलिए कभी भी मन में ये नहीं सोचना कि हम पर कोई कष्ट आएगा तो भगवान को हम नीचे बुलाएंगे, हाँ, वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। आगे अब इस विषय में एक प्रश्न और आपके मन में उठ सकता है, फिर मंदिर में जो भगवान जी हैं वो कौन हैं? भाई प्रश्न नहीं आया किसी को? इंदिरा जी कह रही हमारे मन में तो आया था लेकिन हम पूछ ही नहीं पा रहे, आप हैंड रेज नहीं करा रहे। तो अब ध्यान से ये भी सुन ले, ओरिजिनली तो जो आत्माएं थी उन आत्माओं ने अपना कल्याण किया और वे यहाँ से मुक्त हो गए।
कर्म के चक्रव्यूह को तोड़कर वे हमेशा हमेशा के लिए सिद्धालय में जाकर जो तनुवात वलय है लोक के अंतिम भाग में जाकर वे वहाँ स्थित हो गए। अब उनके पुनः लौटने का कोई काम नहीं, ना वे भविष्य में अब कभी लौटेंगे और ना ही वे उसी काल में उसी समय में कभी किसी रूप में लौट सकते हैं, कभी नहीं लौटेंगे। जो 24 तीर्थंकर अतीत में हो गए, जो हम ऋषभ आदि महावीर पर्यंत, ये 24 तीर्थंकर किसी के अवतार नहीं हैं, ये किसी ब्रह्मा या किसी भगवान के अंश नहीं हैं। और ये ऐसे भी नहीं है कि पहले जो सिद्ध हुए थे 24 वो सिद्ध लोक में रहते थे और जैसे जैसे धरती पर धर्म की हानि हुई तो वे वापस लौटकर आ गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये तो हम और आप जैसे संसारी आत्माओं में से ही जिन जीवों ने बहुत महानतम साधनाएं जन्मों जन्मों में की थी, उनके पुण्य के संचय के स्वरूप, उन पुण्य के फलों में, जैसे भगवान कुंद देव ने लिखा पुण्य फला अरिहंता, तो ऐसे महान पुण्य के फल स्वरूप वे अरिहंत परमात्मा हुए और विशिष्ट पुण्य के संयुक्त स्थिति के कारण वे तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जिन्होंने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, धर्म को बनाया नहीं, धर्म को उन्होंने वापस फिर से चलाया। जो रुक जाता है उसे आगे बढ़ाने का काम उन तीर्थंकर परमात्माओं ने किया। भगवान महावीर स्वामी इज नॉट अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, लॉर्ड महावीर इज नॉट अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जिनेंद्र भगवान के शासन के संस्थापक स्थापक भगवान महावीर नहीं है, अपितु भगवान महावीर स्वामी ने स्वयं जैन धर्म में दीक्षा ली थी। श्री रामचंद्र जी ने जिनेंद्र भगवान के शासन में मुनि दीक्षा ली थी। ऐसे ही ऋषभ से लेकर आदिनाथ भगवान से लेकर अंतिम भगवान महावीर स्वामी तक ये 24 विशिष्ट पुण्य आत्माएं हुई, जिन्होंने धर्म को आगे बढ़ाया, आगे का रास्ता दिखाया और वे तीर्थंकर कहलाए। ये 24 तीर्थंकर सबके सब यहाँ से मुक्त होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अब भी लौटकर यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम लोग उनके भक्त हैं, हमें उनकी याद आती है तो हम कैसे उनसे मिलें, इसलिए हमने अपने अपने मंदिरों में उनकी प्रतिकृति, प्रतिछाया, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा, जिन बिंब मंदिर में मूर्तियां बनाकर रखी हुई हैं। ये मूर्तियां कैसी हैं? कितना सुंदर उदाहरण भगवान मानतुंग महाराज ने दिया। क्या कहते? पूज्यवर मानतुंग महाराज कहते हैं, एक दिन एक बच्चा रोने लगा और रोते रोते माँ से कहता है, माँ मुझे आज चंदा मामा चाहिए। माँ कहती है, बेटा चंदा मामा कहाँ से लाऊं, आज तो त्रयोदशी है। अरे माँ मुझे तो चंदा मामा चाहिए। माँ कहती, बेटा 2 दिन रुक जा, मामा को फ़ोन लगाती, मामा आते हैं। ठीक है, 2 दिन रुकी, चतुर्दशी की रात निकली, पूर्णिमा की रात आई। पूर्णिमा को बड़ा सा चंदा माँ आकाश में आया। उस माँ ने अपना विवेक लगाया, क्योंकि वो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्टूडेंट थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी, तो उसने एक बड़े से बर्तन को पानी से भर के छत पे रख दिया। छत पे रखा, सारा चंद्रमा, जो बड़ा सा चंद्रमा आसमान में था, उस पानी में आ गया। बच्चे से कहा, लो चंदा मामा आ गए। बच्चा गया, खूब चंदा मामा के साथ खेला, उछला कूदा, थक गया, थक के सो गया। ऐसी स्थिति हमारी है। जब सिद्ध भगवान सिद्ध लोक में जाकर विराज गए तो सारे बच्चे रोने लगे। अब हम क्या करें, हमें कहाँ से भगवान दिखें, हमको भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता। उनसे कहा, आंखें बंद करो, विसिद्ध भगवान ऊपर सिद्धालय में रहते हैं। नहीं हमको नहीं दिख रहे हैं। अब क्या करें? तो जिनवाणी माँ ने कहा, अब हम तुम्हें एक भगवान बनाकर देते। और उन्होंने प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा को उस पानी की तरह प्रयोग किया और वो जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान थे वे उस पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। तो क्या वो आसमान वाला चंदा पानी में आ गया? नहीं आया। ऐसे ही सिद्धालय वाले भगवान क्या प्रतिमा में आ गए? नहीं आए। लेकिन फिर भी प्रतिमा उन सिद्धों के समान, उन अरिहंतों के समान पूजनीय हो गई।
इसलिए इस थॉट प्रोसेस को सबके अंदर एकदम फिल्ड अप करना है, वरना सारे लोग मिथ्यात्व की ओर चले जा रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, चारों तरफ एक ही गीत बजाएंगे कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन वास्तविकता ओरिजिनलिटी यह है, भगवान लौटकर कभी नहीं आएंगे। जो सिद्धत्व को प्राप्त हो गए वे पुनः सृष्टि में लौटकर नहीं आते। ये पुनर्जन्म तो संभव है, लेकिन भगवान का पुनर्अवतार, भगवान का पुनर्जन्म कभी नहीं होता। दूसरी बात, भगवान बनने की सामर्थ्य केवल इन 24 में है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार की प्रत्येक आत्मा, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ग की हो, अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, यहाँ तक कि निगोदिया हो, उन सारी की सारी आत्माओं में भगवान बनने की शक्ति व्याप्त है, अर्थात उनके अंदर भगवान बनने की शक्ति स्थित है। और उस शक्ति के बल पर, उस शक्ति के प्रकटीकरण पर, उस शक्ति के उद्घाटन पर, उस शक्ति के पूर्ण रूप से विकसित होने पर वे सब आत्माएं भगवान बन सकती हैं। अब वो भव्य होंगी, अभव्य होंगी, सम्यक्त को प्राप्त करेंगी, कब करेंगी, कैसे करेंगी, ये उनकी अपनी अपनी निजी योग्यता पर डिपेंड करता है। लेकिन शक्ति की अपेक्षा सब एक जैसे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई डिफरेंसेस उनके अंदर नहीं है। तो कितना अच्छा है जिन शासन। हाँ, इसीलिए जिन शासन महान है, जहाँ एक एक को भगवान बनने की शक्ति सामर्थ्य है। अन्य जगहों तो गिनती के 3-4 लोग हैं, बस वही ऊपर से फिर नीचे आ जाते, फिर नीचे से ऊपर चले जाते। वहाँ मन नहीं लगता तो यहाँ आ जाते, यहाँ मन नहीं लगता तो वहाँ चले जाते। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो एक बार जो जाता है फिर लौट कर कभी नहीं आता, और जाना भी इतना आसान नहीं होता। एक पूरा प्रोसेस है जिसे हम तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में अच्छी तरह पढ़ते, और ये वही प्रोसेस चल रहा है ऊपर जाने का। अभी आगे 6वीं ढाल में और अच्छी तरह बताएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी इन्होंने प्रश्न पूछा भव्य और अभव्य के विषय में। नहीं, भव्य और अभव्य अभी कैटेगराइज नहीं करें, मात्र शक्ति अपेक्षा देखें तो शक्ति अपेक्षा सब में शक्ति तो बराबर विद्यमान है। जैसे मूंग का उदाहरण देते हैं, मूंग का कोई भी अनाज का उदाहरण ले लो। कोई भी जो अनाज है जो वठर हो गया है, वो कभी भी ऐसी भूमि में जाएगा ही नहीं जिस भूमि में से उसकी उत्पत्ति हो, उसका नाम अभव्य है, और जो उस भूमि में जाएगा उसका नाम भव्य है। बस इतना सा दोनों में अंतर। तो आज का विषय बहुत अच्छा, ये है मूल जिन शासन। इसलिए जिन शासन को जपो भजो और भावना ये भाव जीवन में, हे प्रभु जब जब जन्म मिले सो जिन शासन मिले, और अब मिला सो हम इस जीवन में कुछ इतना अच्छा करें जिससे कि हमारा अब फिर आगे जन्म ही ना हो। आगे, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। पाप और पुण्य के फल से जीव नित हमेशा ही सुख दुख को भोगता है, प्राप्त करता है, पाता है। कोई भगवान सुख दुख नहीं देते, न कोई देवी देवता सुख दुख देते, न कोई देवी देवता किसी को बचाने आते, न कोई देवी देवता किसी को मारने आते, न कोई भगवान किसी को सुख दुख देते। अच्छा, 2 बच्चे हैं घर में, एक एकदम सांवला, एक एकदम गोरा, एक एकदम पढ़ाई में कमजोर, एक टॉप ब्रिलियंट। अब क्या करोगे? तो आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कहते? सब भगवान की कृपा है। क्या कहते? अब मम्मी पापा से लड़ेंगे बच्चे, हम काले क्यों हुए या हमको क्यों होशियार नहीं हुआ, तो कहेंगे सब भगवान ने ऐसा किया। लेकिन वास्तविकता में भगवान करने धरने वाले कोई नहीं। करने धरने वाला कौन? उनका स्वयं का कर्म। उन्होंने पुण्य कर्म बांधा,
जिन्होंने शुभ परिणाम बांधे उनको पुण्य के रूप में फल मिला, जिन्होंने अशुभ कर्म बांधे उनको अशुभ रूप में प्राप्त हुआ। जैसे जैसे बांधता गया वैसे वैसे काटता गया। इसको बोलते हैं एज यू सो एज यू रीप, जैसा बोया वैसा काटा वैसा पाया। यही क्रम चल रहा है। कब से? अपनी करनी आप भरे सिर ओढ़न की धरता। आप स्वयं अपने फलों को भोगने वाले हो, लेकिन करते क्या? दूसरे के माथे पर भर देते। आपको कष्ट होता है तो किसकी वजह से? सासू माँ की वजह से। आपको कष्ट हो रहा है तो किसकी वजह से? बहू रानी की वजह से। आपको कष्ट है क्योंकि आप गरीब क्यों हैं? पिताजी गरीब थे। आप बुद्धिमान क्यों नहीं है? क्योंकि मम्मी ऐसी थी। आप सुंदर क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे तो परिवार में सब ऐसे ही हैं। तो आप करे सिर ओढ़न के धरता। आपने स्वयं ही ऐसे बीज बोए थे पूर्व भाव में, उसके अनुसार आपको घर परिवार मतलब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव मिला। तो आपने स्वयं जैसा बोया था वैसा मिला। अब आप कहेंगे भैया जी ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी की बहुत प्रशंसा करता है, तो जब वो प्रशंसा करता है तब उसके साता वेदनी बनता है, उच्च गोत्र बनता है और सुंदर रूप बनता है। कर्म बतला रहे हम क्रम से। तो उसने क्या क्या बांधा? उसने बांधा कि उच्च गोत्र मिलेगा उसको, सुंदर शरीर मिलेगा उसको और अच्छा परिवार मिलेगा उसको। उसने ये तीन चीजें बांध ली। अब जब वो मनुष्य बनेगा, क्योंकि अगर वो मनुष्य आयु बांधेगा तो जब वो मनुष्य बनेगा तो वो जैन कुल में जन्म लेगा। वहीं पर कोई जीव है जो दूसरे की बुराई करता है, जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है, ऐसा जीव जब उसने क्या किया? यहाँ पे अशुभ परिणाम किए, उन अशुभ परिणामों से उसने पाप बांधा। उन पापों के बल पर जब वो जन्म लेगा अगर मनुष्य गति में, तो वह अनेक प्रकार से अलग अलग नीचे कैटेगरी के स्थानों में उत्पन्न होगा। ऐसे ही जो जैसा जैसा करेगा तदनुसार उसको वैसा वैसा फल मिलेगा। अपनी करनी आप भरे सिर ओढ़न के धरता। आप स्वयं अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के फलों को भोगने वाले हैं। दूसरों के मस्तक पर भंडा मत फोड़ो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इन्होंने ये दिया, उन्होंने वो दिया। नहीं, यहाँ देने लेने वाला कोई नहीं। आप करवा चौथ करो, आयु उनकी बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। क्या आप उपवास करो और पतिदेव को सुख मिले, ऐसा नहीं होता। आप करे आप ही फल भोगे। और मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। इस संसार में मोहिनी कर्म की प्रचंडता के कारण हमको ऐसी ऐसी इच्छाएं, आशाएं और अभिलाषाएं लगी हुई हैं। इस मोह के अज्ञान के अंधेरे में हम सब खूब आनंदित हैं। सारा संसार स्नेह, लोभ, भय और आशा के वशीभूत होकर और ना जाने किस किस रूप में वास्तविक जिन शासन को छोड़कर और मिथ्यात्व में उलझ पड़ा है और उसमें आनंद मनाता है। जो जिस चीज को बतला दे वो उसे करने लगता है। कह रहे हैं वो कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। मोहिनी कर्म का नाश करो, सब संसार की आशाएं, अभिलाषाएं यूं छूट जाएंगी। और जब ये छूटेंगी तब क्या होगा? निज पद में थिर होय लोक के शीस करो वासा। और निज पद में अपनी आत्मा के पद में स्थित होकर अर्थात सम्यक चारित्र को अच्छी तरह अंगीकार करके लोक के शीस करो वासा। तीनों लोकों के अग्रभाग में जहाँ अनंतानंत सिद्ध आत्माएं अनंतानंत सुख के साथ, अनंतानंत गुणों के साथ अनंत काल के लिए विराज गई हैं, उन सब अनंत आत्माओं में हम सब भी मिल जाएंगे। अर्थात हम स्वयं भी भगवान बन जाएंगे। कितनी सुंदर पंक्तियां। इन पंक्तियों को बार बार पढ़ो,
किन्हू न करी न धरे को, षड्द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही विन समता, दुख सही जीव नित भ्रमता। किन्हू न करे न धरे को, ये पंक्ति तो बच्चों को रटानी चाहिए। क्यों? बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ सब पढ़ाने वाले भी वह, किताबों में लिखा भी वही, और सारा एनवायरमेंट वही। तो क्रिएटर इज गॉड, फाउंडर इज महावीर स्वामी, बस ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। हम और आप अच्छी तरह दृढ़ बने, खुद पढ़ें, फिर दूसरों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। जब हम ही को नहीं आता तो जो जैसा कहता वैसा हम सुनते। लोग आपसे कहेंगे अच्छा आपका धर्म तो इस वाले धर्म से निकला है, आप कहते हो हाँ हाँ ऐसा होगा, हमें तो कोई जानकारी विशेष है नहीं, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग धर्म की बातों में इंटरेस्ट नहीं रखते। इसलिए बी एजुकेटेड, बी एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे। कैसे पढ़े लिखे? अच्छा पढ़े पढ़े कि लिखे लिखे? तो ऐसी स्थिति है हमारी, हमें अच्छी तरह दृढ़ता से कहना चाहिए नहीं, पवित्र जिन शासन अनादि अनंत है, अनादि अन्य धन है, इसकी न कोई उत्पत्ति है न कोई अंत है, न इसे किसी ने बनाया है, न ये किसी धर्म का हिस्सा है, और न ही ये किसी धर्म से निकला हुआ है। ये तो एक स्वतंत्र धर्म है जो वस्तु का स्वयं का नेचर है, ये उस नेचर को कहने वाला है। कहाँ इसे जिनके द्वारा है, जिन मतलब जीतने वाला, जीतने वालों के द्वारा, जिन्होंने अपनी इंद्रियां और कर्मों को जीता था, जिन्होंने अपने मन वचन और काय को जीता था, ऐसे जिनेंद्रों ने इसका उपदेश दिया था, इसलिए इसे जैन धर्म कहते हैं। वास्तविकता में तो ये वस्तु का यथार्थ स्वरूप है। इसकी चर्चा आगे धर्म भावना में और करेंगे, ठीक। ओम ह्रीं अरहम नमः सिद्धेभ्यः।